हेलो एवरीवन। तो G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के साथ बायोफ्यूल होता क्या है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसके जनरेशन्स क्या है, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स भी हो सकते हैं, और इंडिया में कौन से बायोफ्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है। इसमें एक अलायंस बनने वाला है। किस किस का अलायंस? गवर्नमेंट्स का, मीन्स कंट्रीज होंगे, कंट्रीज के साथ होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंडस्ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये सभी लोग मिल के अलायंस बना के फैसिलिटेट करेंगे अडॉप्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स। मीन्स बायोफ्यूल्स का यूज़ बढ़ना चाहिए, नए बायोफ्यूल्स आने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये उसके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया, ब्राज़ील और यूएस ये इसके फाउंडर मेंबर हैं इस अलायंस के। अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट बीट आपको ध्यान में रखना है प्रीलिम के लिए और इंडिया स्पेसिफिक। यहाँ पे इंडिया, यूएस और ब्राज़ील जो है 85% ऑफ द ग्लोबल इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बायो इथेनॉल जो है इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है 85% तीन ही कंट्री कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट यूएस इसका 55% प्रोडक्शन कर रहा है, मीन्स 85 में से 55%। उसके बाद 27% ब्राज़ील कर रहा है और 3% इंडिया कर रहा है, तो टोटल हो रहा है 85%। इसका कंजम्पशन भी इंडिया, ब्राज़ील और यूएस में हाई है, लेकिन जो मोस्टली प्रोडक्शन हो रहा है ये तीन ही कंट्री से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बीट है प्रीलिम के लिए हमारे लिए। और इंडिया का जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी कम है, ये समझ में आ रहा है। तो शायद इसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ ही हमारे ये प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द कॉपरेशन एंड इंटेंसिफाइंग द यूज ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो कुछ सेक्टर्स में इसका यूज़ बढ़ाना है। बायोफ्यूल अलायंस फोकसेस ऑन एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ द बायोफ्यूल। बायोफ्यूल्स का यूज़ बढ़ाना है, नए नए एरियाज में इसे यूज़ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटिंग न्यू बायोफ्यूल्स, नए तरीके के बायोफ्यूल्स बनाना है। सेटिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड, identifying global best practices related to biofuel use and ensuring industry participation। तो इस तरीके से इसका कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायोफ्यूल होता क्या है। तो बायोफ्यूल ये ऑब्टेन किया जाता है बायोमास से या फिर ऑर्गेनिक मैटर से। आप पता होगा कि फ्यूल के दो टाइप होते हैं। एक है फॉसिल फ्यूल, जो आप जनरली कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हो, वो फॉसिल फ्यूल है। लेकिन दूसरा टाइप होगा जो बायोमास से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोफ्यूल। तो फ्यूल के दो टाइप है, फॉसिल फ्यूल और बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट और वेस्ट, और डोमेस्टिक बायो वेस्ट और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट सच एज क्रॉप स्टबल, वेजिटेशन ऑयल एक्सेट्रा। इसी के साथ बायोफ्यूल ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे जो वुड है, ड्राइड प्लांट मटेरियल और मैन्योर है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको बायोफ्यूल। बायोइथेनॉल, बायोडीजल जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और बायोगैस जो है जिसका मेन कंटेंट मीथेन होता है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो ये बायोफ्यूल कहा जा सकता है इन्हें। अब हम देखेंगे कि बायोफ्यूल के जनरेशन्स क्या है। ये जो जनरेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, इसके जो सोर्सेस है एज वेल एज जो इमिशन होता है, उसके बेसिस पे इसके जनरेशन बनाए गए हैं। तो इसके टोटल 4 जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है फूड क्रॉप से बनाए जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट यूजिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। और जो कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है उसमें है बायो अल्कोहल, जैसे बायोइथेनॉल भी हो सकता है, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स एंड बायोगैस। तो बायोगैस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा, मेन कंटेंट जो है वो मीथेन है। इसी का सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है ये नॉन फूड क्रॉप्स रहेंगे, क्योंकि अगर फूड क्रॉप्स यूज हो रहे हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन में हो रहा है तो ये क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट कर सकता है। अमेरिकन केस स्टडी यही बताती है। जैसे कॉर्न यूज़ किया जाता था, लेकिन कॉर्न ये इंपॉर्टेंट फूड भी है लोगों के लिए। अगर ये बायोफ्यूल के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फूड सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, इसलिए अभी नॉन फूड क्रॉप्स यूज़ किए जाएंगे such as cellulosic biofuels and waste biomass, such as stalk of wheat and corn and wood. Example include advanced biofuel like biohydrogen and biomethanol. तो इस तरीके से जो अदर देन
फूड क्रॉप्स है उसे यूज किया जाएगा सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स करके। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक अलगी। तो अलगी में जो लिपिड का कंटेंट होता है, हाई ऑयल कंटेंट होगा एक्चुअली, उसे एज अ बायोफ्यूल यूज किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर अलगीज में 60% लिपिड दैट इज ऑयल का कंटेंट होता है, तो उसे यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल। तो ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल होंगे। इसी के साथ फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल भी होंगे जो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप होंगे। बट इसमें एक चीज़ है कि ये डिफरेंट कैसे है बाकी इससे, ये ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस या CO2 को सिक्वेस्टर कर सकते हैं देन इमिशन। तो ज़्यादा सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, इमिशन कम है, इसलिए कार्बन निगेटिव होंगे। तो फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो कार्बन निगेटिव होंगे। तो इस तरीके से 4 जनरेशन है, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सिंपली हम ये ट्राई कर रहे हैं कि डायरेक्टली यूज़ किया जाए या फिर ब्लेंड किया जाए फॉसिल फ्यूल के साथ। तो इसके बेनिफिट इस तरीके से है, ये एक्चुअली इको फ्रेंडली होंगे, एमिशन कम होगा। फॉसिल फ्यूल से जो एमिशन हो रहा है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी ये चीज़ें कम हो सकती है, ऐसा बोला गया है। इसी के साथ इट इंक्रीजेस इंजन परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज़ हाइयर सिटन नंबर एज कंपेयर टू पेट्रो डीजल। तो पेट्रो डीजल से बेटर है इंजन के लिए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होंगी। वैसे ये लुब्रिसिटी इसका एक्सीलेंट होता है, हाई होता है, तो अच्छा फ्यूल हो सकता है, नॉन टॉक्सिक है और बायोडिग्रेडेबल है। इसी के साथ देखोगे आप तो प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन इंडिया विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर, थस हेल्पफुल इन प्राइस स्टेबिलिटी और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमने पहले भी पॉइंट में देखा है। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे बायोफ्यूल्स या फिर ऐसे प्लांट बेस्ड सोर्सेज जिससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। जैसे इंडिया में फेमस है जैट्रोपा। जैट्रोपा एक मल्टीपर्पज नॉन एडिबल ऑयल यील्डिंग पेरेनियल श्रब है। इट इज अ हार्डी एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, कैन बी रेज्ड इन मार्जिनल लैंड विथ लेसर इनपुट। तो ये जो कंडीशंस होते हैं या फिर हम कहते हैं कि इनफर्टाइल कंडीशन हो सकते हैं, अनसुटेबल कंडीशन हो सकते हैं क्रॉप पे, वहाँ पे भी एक्चुअली ये सर्वाइव कर सकता है। और क्रॉप ये जनरली मेंटेन रहता है 30 ईयर्स के लिए और आपको एक यील्ड दे सकता है, ऑयल कंटेंट दे सकता है जो फ्यूल करके यूज़ किया जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल है दैट इज शुगर बीट। तो शुगर बीट जो है बायनियल शुगर प्रोड्यूसिंग ट्यूबर क्रॉप है, ग्रोन इन टेम्परेट कंट्रीज। बट ये अभी ट्रॉपिकल जो शुगर बीट वेराइटीज़ है गेनिंग मोमेंटम इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, और इसे प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में भी यूज़ किया जा सकता है। तो बायो इथेनॉल का एक अच्छा सोर्स हो सकता है शुगर बीट। उसके बाद है सोरगम। सोरगम है ये वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मिलेट क्रॉप है ऑक्यूपाइंग लार्जेस्ट एरिया अमंग द सीरियल्स नेक्स्ट टू राइस। अल्टरनेटिव यूज़ क्या है ध्यान में रखना है आपको, ये इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही जैगरी और सिरप के भी प्रोडक्शन में इसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमारा टॉपिक है बायो इथेनॉल बायोफ्यूल। इसी के साथ पोंगोमिया दैट इज करंज इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल ट्रीज फॉर बायो इथेनॉल। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। अगर आप देख रहे हो डिफरेंट जो रेफरेंसेस है गवर्नमेंट के, उसमें पोंगोमिया या करन जो है या पापड़ी भी कहते हैं लोकली से, तो उसके बारे में रेफरेंस है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है और जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकता है। जनरली एनिमल इस पर ग्रेज नहीं करते हैं, इसलिए फिर उसका प्रोटेक्शन हो सकता है और टॉलरेंट है वाटर लॉगिंग या फिर सलाइन या अल्कलाइन सॉइल में, तो वहाँ पे ये टॉलरेट करेगा, तो थ्रेट बहुत कम है। हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव हो सकता है, मीडियम टू हाई रेनफॉल। ये इसका जो प्लांट है डिग्रेडेड और वेस्ट और फेलो लैंड और कल्टिवेबल लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है। इसके सीड्स में अराउंड 30 to 40% ऑयल है, तो ये इसे एक्सीलेंट एक बायोफ्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स भी थे जिससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने लिया है। तो हमारे एग्जाम के लिए ये बायोफ्यूल या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।